नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं टेंगा वैली वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, जहां 14 दिसंबर को मैसिव फायर एक्सीडेंट हुआ था मेन मार्केट में, जिसको लेकर हम यहां आए थे ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। लेकिन हम यहां जब पहुंचे तो हमें खबर मिली है कि यहां के जो लोकल एमएलए हैं वो साइट को विजिट करने वाले हैं, साथ ही साथ जितने भी फायर एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं उनसे मिलने वाले हैं और साथ ही साथ उन्हें उनके तरफ से रिलीफ आइटम्स भी वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो चलिए देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। जल्दी मेरे से आप ये बोलेगा मुश्किल है ना, सब हाँ दिल तका रखना है। हाँ कंप्लीट चलिए देखिए हम लोग का क्या हाल है। हम लोग तो मतलब शुरू यही से किए थे, बर्बाद भी यही हो गए। फिर भी हिम्मत करेंगे, अगर आप लोग का सहयोग अगर हम लोग को मिले तो हम लोग पक्का हिम्मत करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बस आपसे यही निवेदन है कि जिसका जिसका तकलीफ हुआ है सर, प्लीज़ उनको थोड़ा सा जो होता है आप लोग से कर दीजिए कि हम लोग आगे बढ़ें। हम मेन ऑनर का जो आपको जो एक आदमी हम थोड़ा बुला दे घर बनाना है, वो जो मदद मिलने से खुद दुख के घड़ी में जैसे भी हो अपना बच्चा सोच के, अपना पब्लिक सोच के आया है, इसलिए सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा फैमिली, जैसे मेरा फैमिली का नाम सुधीर और चंदन तो यहाँ है नहीं है, तो जी वाला है या बोगला वाला से भी आया है। जितने भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनका वजह से हमारा टेंगा बाजार सेफ हुआ। अदरवाइज साथ साथ में हमारे दर्जी का घर वजह जितना भी चला है, उनका ये आरसीसी घर वजह से स्टॉक एक्सप्लोशन नहीं हुआ, अदरवाइज बहुत टेंगा मार्केट बहुत जल जाना था। तो मैं भी इसी परिवार में हूँ, मुझे भी दुख है आप सबों के साथ में। और साथ हाँ हाँ हेल्प करो, थोड़ा हेल्प कर दो, हेल्प कर दो। इसके बाद में सुरेश नाइक दोनों आ जाओ। तो अभी हमारे साथ 6 डिवीजन बुरागांव के एमएलए कुमसी सिद्धिसो जी हैं, उनसे हम मिलेंगे, उनसे हम जानेंगे ये जो फायर एक्सीडेंट जो हुआ है टेंगा मार्केट में। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में, और हम भी आपको थैंक यू कहना चाहेंगे जितने भी ऑन बिहाफ ऑफ फायर विक्टिम है यहाँ टेंगा मार्केट में। सर, हम जानना चाहेंगे एग्जैक्टली आपकी तरफ से क्या क्या दिया गया है एज अ रिलीफ, एंड साथ ही साथ क्या इंश्योरेंस दिया गया है, क्योंकि हमने देखा कि कई घर और साथ ही साथ जो शॉप्स है वो जल के राख में बदल गए। तो आपसे हम जानना चाहेंगे सर। ये घटना जो है 14 तारीख सुबह हुआ था। करीबन
12:30 जैसे को हुआ है। तो होने के बाद जैसे हमको खबर मिला है वैसे हमने यहाँ का एडीसी यहाँ का जो एडीसी साहब मोकर रिवाजी को जैसे खबर दिया उसने भी ऑलरेडी स्पॉट में पहुँच चुका था। जिस तरह से यहाँ का लोग खास करके संगबू सोराई जी यहाँ का सीनियर लीडर है, उसका जितने भी जो टीम्स है यहाँ का जो बजाज चक्रवर्ती जुजू उसका साथ में जितने भी जो टीम्स है उन लोगों ने पुलिस चलता है ओज साहब को फ़ोन किया। ओज साहब को फ़ोन करने के बाद फायर ब्रिगेड भेजा। फायर ब्रिगेड भेजने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने फायर ब्रिगेड को भेज के धीरे धीरे आग को बुझाया। तेंगा में ये बहुत सालों के बाद होगा ये चीज़ जो है, ये घटना जो हुआ है। तो ये घटना इसमें लगभग 37 घर जला है। 37 घर जला है। यहाँ में ज़्यादातर जो हमारा बिहारी भाई भैया, हमारा नेपाली भाई भैया ज़्यादातर उन लोग के घर हैं। तो उसमें से उन लोग का बेचारा जितना भी जो सामान है, जितना भी जो चौथा से बैठ के यहाँ जो कमाई किया वो पूरा नीलाम हो गया। उस बात को हम सुनने के बाद हमने ऑनरेबल सीएम साहब को बताया। ऑनरेबल सीएम साहब ने उन्होंने भी ये सीधा क्लियर कर उन लोगों को जाके बताने के लिए, और आप मेरा तरफ से जो सकेगा मदद कर लो। वो अभी फ़िलहाल जो टूरिंग में है वहाँ से आने के बाद पर्सनली मदद करेगा बोला है। एंड सेकेंड जो है गवर्नमेंट का जो अच्छे से जो सही को असेसमेंट करके भेजो ताकि गवर्नमेंट तरफ से भी जो चीज़ होगा भरपूर बरामद करने के लिए कोशिश करेंगे बोल के ऑनरेबल सीएम साहब ने ये कह के भेजा है। इसलिए हम ये बात को भी इन लोगों को बता दें। और मेरा जो पर्सनल जो मदद किया है आपने तो खुद विदेश कर ही लिया। यहाँ में जो कंबल दिया, कढ़ाई दिया, हमने चावल 100 बैग दिया, हमारा बस्ती वाला लोग ने 50 बैग दिया, उसके बाद कुकर दिया। तो ऐसा करके हमने जो शक्का हमने दिया है उसके बाद उन लोग का जो घर बना के बैठने के लिए हमने जिसका ज़्यादा डैमेज हुआ है उसको 1 लाख दिया है। जिसका जो ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ उसको 50 दिया है, और कमती जो डैमेज किया उसको 30 दिया, और कमती से कमती और जो हुआ उसको 20,000 दिया। तो लगभग हमने कुल मिला के 22,50,000 जैसा हमने अपना तरफ से जो कमाई करके रखा हम भी उसको जो है आज हमने उन लोग का दुख तकलीफ सुनने के बाद उन लोग का जो हर एक दुख का हम सुनने को बर्दाश्त करने नहीं सका। जितना हम जो सका है हमने मदद कर दिया। और साथ ही मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि सर का हाल ही में उनका जो माँ है उनका डेथ हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। एज अ गुड लीडर कह सकते हैं, अच्छा लीडर ही इस तरीके से स्टेप अप ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ। लेकिन सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी जैसे आपने तो अपनी तरफ से करीबन 22 लाख आपने दिया फाइनेंशियली हेल्प, चावल दिया, यूटेंसिल्स वगैरह जो इमीडिएट रिलीफ जो मिलना चाहिए आपने दिया। सर इन कमिंग डेज क्योंकि ज़्यादातर जैसे 16 स्पीच में कहा गया था कि करीबन 16 लोगों का हाउस होल्ड घर के जल के राख हो गया। तो घर बनाने में ऐसे में कुछ आपकी तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से आप इनिशिएट करेंगे सर? हमने जो तरफ पहले आपको जो पैसे का जो जिगर क्या है, रुपये का जो जिगर क्या है, ये पैसा जो है जैसे अभी उन लोग को एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ का जो लोकल लीडर्स, यहाँ का जेडपीएम रेखा मैडम जी, उन लोग ने मिल के उन लोग को जगह जगह 5-6 जगह कैंप बना के दिया हुआ है, क्योंकि कब तक उन लोग रहेगा। इसलिए हमारा जो पैसा जो दिया है, किसी को 1, किसी को 50, किसी को 30, किसी को 20 जो दिया है, उस पैसा से ताकि तोक्ता खरीद के और बदाम खरीद के कुर्ती काट के कल तक खरीद के जब बनाना शुरू करेगा तो उसका साथ साथ जब स्ट्रक्चर बन जाएगा, थीना भी हम 37 लोगों का थीना भी 30 पीस देने का हमने उन लोगों को आश्वासन दे दिया। तो वो थीना भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने के बाद हम एडीसी का हाथ में हमने 37 लोगों को 30 थीना हमने दे देगा। देने के बाद वो लोग लगा के बैठेंगे। वो चीज़ को आज डिस्कस करके हमने दे दिया है। और सर आपके जो 6 डिवीजन ऑफ बुरागांव कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक एक ही फायर स्टेशन है जो भालपुंग में आपकी तरफ आपकी लीडरशिप में ही वो स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें टेंगा मार्केट की, इवन जो नियर बाय एरिया पड़ता है वहाँ पे भी फायर ब्रिगेड जो स्टेशन है, फायर स्टेशन का काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा। तो एज ए लोकल एमएलए आप इनिशिएट लेंगे इसको लेकर? क्योंकि आज के दिन भी अगर देखा जाए तो रूपा से आया, फिर बोमला से अगर आसपास में रहता तो इतना दुर्घटना नहीं होना था सर। तो इस चीज़ को हमने जो हमारा फॉर्मर डीजीपी सब यहाँ था वो चला गया उपदिया साहब जी, उसका साथ डिस्कस करने का बाद और उन्होंने ये सजेशन दिया कि पहले बालापुंग कर लीजिए, बालापुंग करने के बाद तेंगा को करिए, क्योंकि तेंगा जो है रूपा जो है यहाँ से 7 किलोमीटर है। क्योंकि बालापुंग में जो है नियर दायां बायां में कहीं जगह में भी फायर स्टेशन नहीं है। तो इसलिए उसके साथ डिस्कस करने के बाद ऑनरेबल सीएम साहब को हमने दरख्वास्त करने के बाद ऑनरेबल सीएम साहब ने हमारा बालापुंग में फायर स्टेशन दिया। उसके बाद घर भी बनाने का पैसा दिया, बन के
वो ख़त्म भी हो गया। इनोग्रेशन भी सीएम साहब और होम मिनिस्टर और डीजीपी साहब तीनों ने आकर वो उद्घाटन कर लिया। अभी नेक्स्ट फर्दर स्टेप होगा, हम तेंगा के लिए बहुत जोर से स्टेप उठाएंगे। इस चीज़ को देख, आज का जो दुर्घटना को देखकर फ्यूचर में भी ऐसा ना हो, तो इसलिए मैं जितना भी जल्दी यहाँ में फायर स्टेशन सर्विस करने की कोशिश करेंगे। जी। और सर अभी क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है और अरुणाचल में नॉट ओनली इन वेस्ट कामेंग, पूरे अरुणाचल में कई फायर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। अभी हाल ही में ही नामसाई में भी हुआ था। तो सर एज अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव एंड मोर ओवर एज अ एमएलए, आप कुछ मैसेज या फिर अपील करना चाहेंगे लोगों को कि ये फायर एक्सीडेंट से वो भी अवेयर रहे? ऐसे यहाँ का लोकल एमएलए और थर्ड टाइमर एमएलए होने के नाते हमारा अरुणाचल प्रदेश में जगह जगह में नामसाई एकला बोल के नहीं है, ईटानगर एकला बोल, हमारा तेंगा एकला बोल के नहीं, अंतर अरुणाचल में जो बाहर से आके जो कम्पैक्ट होके जो बेचता है, वो जहाँ गली गली में जो है रोड को जो है रोड कम्युनिकेशन ठीक करना है। जैसे वो लोग सीसी फुट से बनाता है, बाई फुट जो रास्ता जो बनाता है उसको जो है एक तो सिस्टमेटिक बनाना है। तो जो यहाँ घटना हुआ इतना नहीं जल जाना था, अगर रास्ता ठीक होता तो फायर स्टेशन आया है सही टाइम में आया। जैसे 8-9-10 घर जलते समय फायर गाड़ी आ चुका था, तो आने का बाद लेकिन वहाँ रास्ता उनको पता नहीं है, कहाँ से घुसता है कहाँ जाता है पता नहीं है। तो ऐसे कर ऊपर से फेंकते फेंकते, हवा भी था, नदी सामने था, हवा भी था, ताकि हवा लगते लगते घर ज़्यादा जल गया। अच्छा हुआ कि तेंजिन भाई ने जो आरसीसी जो 3 तला जो बनाया है, तेंजिन भाई का वो आरसीसी ने बचा दिया है एक पार्ट, नीचे वाला पार्ट को। अगर वो तेंजिन भाई का घर अगर नहीं बना था, वो जो सीधा नीचे जाने से तेंगा बाजार लाइन जो है ऑलमोस्ट पूरा खत्म होना था। तो उसी तरह हमारा अरुणाचल में जो है जैसे ईटानगर नाहरलगुन में और बंदरदुआ में कॉलोनी वाइज कॉलोनी बना के रख के रास्ता नहीं है। कभी तो कहीं जगह ऐसे टाइप का घटना होने से आदमी भी निकलने का जगह नहीं, तो बचेगा कहाँ है। तो इस चीज़ को देखने से जहाँ भी कॉलोनी होता है वहाँ का लोग ये जागरूक हो कि अपना रास्ता जो है उसको क्लियरिटी एक करके रखना है। और घर को थोड़ा डिस्टेंस रखो, घर को अटैच टच करके नहीं बनाना है। एक घर में लग गया तो एक दूसरा घर तो लगना ही है। तो उसी तरह अरुणाचल में इस तरह से जो बना के रखा हो इसको ख़त्म करना है। लोकल लीडर्स लोग और एडमिनिस्ट्रेशन ये मिल के समझा के थोड़ा सा उनको दूर दूर घर बना के बैठने देने का ये चलता है, निर्णय लेके उन लोग को समझा बुझा के ऐसे बनाना चाहिए। अभी हमारे साथ सिंचुंग सब डिवीज़न के एडीसी हैं, उनसे मिलेंगे और डिटेल जानेंगे एग्जैक्टली ये जो फायर एक्सीडेंट हुआ था टेंगा मार्केट में क्या क्या हुआ और कैजुअलिटी हुआ कि नहीं, टोटल हम जानते हैं डिटेल। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्ट ब्रीफली हम जानना चाहेंगे कि ये जो फायर एक्सीडेंट कब हुआ, किस कारण हुआ, अगर आपको पता है, टोटल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी कितना हुआ, हम जानना चाहेंगे। थैंक यू अरुणाचल टुडे के एंकर मैडम और आपके वीडियोग्राफर। ये टोटल लॉस का अभी हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं, जितना लॉस हुआ है। और ह्यूमन कैजुअलिटी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लॉस तो काफ़ी हुआ है। किसी किसी का घर बाहर से अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर हीट के कारण बहुत सारा प्रॉपर्टीज लॉस हुआ है। अभी तक हम लोगों ने जो 37 लोगों का वो किया है, एक विक्टिम को आइडेंटिफाई कर लिया है। और अगर कोई फिर भी होता है तो हम लोग और उसका ऊपर में स्टडी कर ही रहा है। तो 2-3 दिन में हमारा वो निकल के आ जाएगा और इसको हम गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे एज ऑफ नाउ। और फायर का कॉज अभी तक हमको सर्टेन नहीं हुआ। बहुत लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से हुआ है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि अभी मैंने भी बोला है कि जहाँ तक ठंडा दिन है या ठंडा जगह लोग आग जला के बैठते हैं, तो कॉम्पैक्ट एरिया है, उन लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कॉम्पैक्ट एरिया में आप आग जलाते हो तो भी बुझा के ही सो जाना है। कभी कभार कुछ लोगों का कहना है शायद हीटर से जल गया, या किसी का कहना है कि आग किसी ने वो बत्ती लगाया था होगा, उससे वो बत्ती गिर के जल गया होगा। तो इसका ऐसा अभी तक हम सर्टेनिटी तक नहीं पहुंचा, तो हम लोग तलाश कर रहे हैं। और सर जैसे आपने मेंशन किया कि 37 विक्टिम्स आप लोग ने स्पेसिफाई किया, तो सर आप बता पाएंगे उसमें कितना हाउस होल्ड था, कितना शॉप्स था, क्योंकि स्पेसिफाई करके बता रहे थे लोग। मैं हमारा जो शॉप्स एग्जैक्टली जो शॉप लाइन है तो 7-8 का करीब है। उसके बाद बाकी जो है वो शॉपकीपर ही है, वो लोग पीछे बैठते हैं दुकान के पीछे। तो वो उसके बाद भी और लोगों का वो है जो डेली कहीं दूसरा जगह काम करता है, लेकिन वहाँ घर बना के रखा हुआ है, वहाँ पे रेंट में बैठे थे। तो वो सब मिला के 37 है।
और सर अभी देखा जाए तो अभी सिंचुंग सब डिवीजन में ये जो फायर एक्सीडेंट हुआ है वो मैसिव कह सकते हैं, अभी तक का सबसे बड़ा फायर एक्सीडेंट कह सकते हैं। तो एज अ एडीसी एंड यू आप क्योंकि यहाँ पे देखभाल कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी तरफ से कुछ मैसेज या फिर अपील रहेगा यहाँ के लोगों को, क्योंकि अभी जैसे आपने स्पीच में भी मेंशन किया था कि काफ़ी कॉम्पैक्ट टाइट में रह रहा है, फायर ब्रिगेड आने के बावजूद भी नहीं बचा पाए, तो आपकी तरफ से कुछ अपील या कुछ मैसेज रहेगा? जी, मेरे लोगों से नॉट ओनली सिंचुंग, सारे अरुणाचल लोगों से आपका माध्यम से मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मार्केट एरिया होने से भी आप वो कमर्शियल एरिया है, हर प्लॉट आपका पैसा है, वो मत देखिए, क्योंकि आपने जितना कमाया एक बार जल जाने से काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो वो एक वेल प्लान करके घर बनाइएगा। मैं इसको आप कुछ दिन के बाद आप विजिट करके देखिएगा, मैं इसमें प्लानिंग करूँगा। पहले बिल्कुल गैप नहीं था, अब मैं सबको रिक्वेस्ट किया, मैंने सबको कहा कि आप 1 फुट 2 फुट छोड़ दीजिए हमको, तो हम उसी हिसाब से, क्योंकि जब आग जलता है तो हमको फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ता है। जब फायर ब्रिगेड को अंदर जाने का ही जगह नहीं है तो फायर ब्रिगेड का भी तो हेल्पलेस हो जाता है। इसीलिए मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट किया, ये लोग भी अभी मेरा बात में सहमति दे रहा है। तो सारे लोगों को, और भी मेरा सिंचुंग में ही और काफ़ी जगह है जहाँ पे ऐसा बहुत कॉम्पैक्ट एरियाज में घर बना के रखा है, तो उन लोगों को भी धीरे धीरे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो अगला घर बनाएगा थोड़ा स्पेस दे के, कुछ सर्टेन स्पेस दे के बनाने के लिए।